जी, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही आगे बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास हमने एक ली थी, पार्ट 1 के नाम से डाल रखी है, वो जरूर देख लेना। उसमें मैंने सारा कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सारा कंसेप्ट करवा दिया था। बट अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पहले उस क्लास को पूरे अच्छे से देखोगे, उसके नोट्स बनाओगे। वहां पे हमने इरेगुलर ड्राइंग कर लिया था, मतलब अनसिस्टमैटिक ड्राइंग। आज हम बात करेंगे सिस्टमैटिक ड्राइंग की, जिसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया कि हमारा ईयर अगर मान लो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है किसी भी ईयर की 2020 को, तो खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। ये बात सबको पता होगी। तो हमारी रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमें ब्याज उसी पे लगाना है। रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि आपने एक बार एक डेट डिसाइड कर ले कि भैया मैं इस डेट को इतने रुपए ड्राइंग करूंगा। तो अगर आपने डेट डिसाइड कर ली तो आपको उस डेट पे उतनी अमाउंट ड्राइंग करनी पड़ेगी। आपको हर महीने करनी पड़ेगी, या जब भी आप बोलोगे, जो भी आप बोलोगे। जैसे आपने बोल दिया कि मैं मंथली करूंगा और हर महीने की पहली तारीख को करूंगा। हर महीने की पहली तारीख का मतलब होता है कि हमारी शुरुआत होगी 1 अप्रैल को। ये बात तो आपको पता ही होगी। 1 अप्रैल को आप पहली ड्राइंग करोगे। मान लो आपका एग्जाम्पल लेके चलते हैं 5,000 रुपये। फिर आप 1 मई को करोगे तो भी 5,000 रुपये, 1 जून को करोगे तब भी 5,000 रुपये, 1 जुलाई को करोगे तो भी 5,000 रुपये, क्योंकि आपने डिसाइड क्या कर रखा है, हर मंथ की पहली तारीख को आप ड्राइंग करना चाह रहे हो। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर ऐसे कब तक करेंगे? जब तक आपका मन करेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि अगर आप पूरी साल ड्राइंग करो, तो पूरी साल ड्राइंग करेंगे तो 1 जुलाई के बाद कब आएगा? 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। सारा लिख दोगे क्या सर? बिल्कुल। समझ में कैसे आएगा? 1 मार्च। अरे भैया 1 मार्च के बाद तो नहीं करोगे ना सर? 1 मार्च के बाद 1 अप्रैल को नहीं करोगे? अरे भैया 1 मार्च को तो मतलब जो ये साल स्टार्ट हुआ, अगले साल की 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, और आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो 1 मार्च आपका लास्ट ड्राइंग रहेगी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको डिमांड कर रहा है कि भैया 15% रेट से अब ब्याज कैलकुलेट करो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। ठीक है। अब 2 दिक्कतें आएंगी आपके सामने। पहली दिक्कत, आपने ड्राइंग बहुत सारी की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ड्राइंग आपने कर रखी हैं। अगर 12 ड्राइंग पे अलग अलग इंटरेस्ट लगाओगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। लगा सकते हो इस पे 12 महीने का, इस पे 11 महीने का, इस पे 10 महीने का, बट ये एक लॉजिक नहीं है। तो सर लॉजिक क्या होगा? लॉजिक के लिए एक हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना। ठीक है। एवरेज पीरियड क्या बोलता है? एवरेज पीरियड बोलता है कि भैया आप ये देख लो कि आपने फर्स्ट ड्राइंग कब की और उसके बाद ईयर खत्म होने में कितना टाइम बचता है। सर दोबारा, आपकी पहली ड्राइंग कब हुई और ईयर एंड होने में कितना टाइम आपका रिमेनिंग है। तो इसको बोलते हैं पीरियड या मंथ, कई टीचर मंथ बोल देते हैं। लेफ्ट, लेफ्ट मतलब रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड या मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइड बाय 2। सर ये क्या हुआ? समझ में नहीं आया। अभी आएगा धीरे धीरे। देखो, आप क्या देख लो, आपने पहली ड्राइंग कब की? सर अगर आप एग्जाम्पल लेके चल रहे हो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो आप पहली ड्राइंग पक्की बात है 1 अप्रैल को करोगे, क्योंकि आपका ईयर का स्टार्टिंग है 1 अप्रैल से। अब ये बताओ, 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग की
उसको आपने पूरी साल यूज किया ना। सर ऐसे कैसे पता? अरे भैया रिमेनिंग आपने रिटर्न थोड़ी ना किया अमाउंट। बहुत सारे बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। एक बार ड्राइंग कर लेते हो, जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे तो पूरी साल का ब्याज लगेगा आप पे। तो पहली ड्राइंग पे आपका पूरा साल का लगेगा। तो 1 अप्रैल के बाद आपका कितना मंथ है? अगर कोई बच्चा 11 मंथ बोल रहा है तो गलत है, क्योंकि 1 अप्रैल में अप्रैल भी आएगा, अप्रैल का ब्याज भी लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल स्टार्टिंग डेज है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ का? 12 मंथ का। तो आपका फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ पेंडिंग है? 12 प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग आपने कब की? सबसे लास्ट पूछ रखा मैंने, 1 मार्च को। भैया 1 मार्च हमारा एंड ऑफ द मंथ है, बट हमारा मंथ एंड होता है 31 मार्च को, ईयर एंड 31 मार्च को होता है। और आपने ड्राइंग कब की? 1 मार्च को, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है। तो इसके बाद आपका 1 मंथ पेंडिंग होता है। कितना मंथ पेंडिंग होता है? 1, और डिवाइड बाय 2, तो 13 डिवाइड बाय 2, 6.5 मंथ का अगर आप इंटरेस्ट लगा देते हो तो इसका मतलब है कि आपको अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो सर लगा के दिखाओ, ये बताओ आप कितनी ड्राइंग कर रहे हो हर महीने? 5000। 5000 रुपये ब्याज लगाओगे क्या? नहीं, बहुत सारे बच्चे यहां पे भी गलती करते हैं। 5000 रुपये पर मंथ है, तो आपको कितने मंथ का लगाना है? 12 मंथ का। तो 12 पंजे 60, 60,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। सर ये फार्मूला मैंने पिछली क्लास में लिखवाया है, तो पिछली क्लास देखे बिना कोई यहाँ पे पहुंच गया तो उसका तो भगवान भला करेगा, पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। तो 60,000 रुपये 15%, कितने मंथ का? 6.5 मंथ का। ये अगर आप कैलकुलेट कर देते हो तो आपने जितनी भी ड्राइंग की है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ पे, तो वो आपके लिए ये फार्मूले में पुट हो जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेटर से कर देता हूं जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, 60,000 इंटू 15% इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, 4875। दिस इज आवर इंटरेस्ट। तो सर याद रखना, जब भी आप सिस्टमैटिक ड्राइंग करें तो उसमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करोगे, और एवरेज पीरियड का यही फार्मूला रहेगा। सर 1-2 केस और बताओ, हमारे टीचर ने तो और भी बताया था। बिल्कुल, तो मैं 6 केस बता रहा हूं आपको। 6 केस में अगर आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हो तो आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहला केस, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग मतलब फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। नंबर 2, मिड ऑफ एवरी मंथ। नंबर 3, एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है जी। नेक्स्ट 4, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। सर आपके क्वार्टर भी है। बिगिनिंग सॉरी मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। 6th, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है। 7th, बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, या एवरी हाफ ईयर भी लिख सकते हैं। ठीक है। और 8th है एंड ऑफ एवरी मिड ऑफ एवरी 6 मंथ, या एवरी 6 मंथ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए मिड ऑफ एवरी एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। ये सर क्या है? ये सारे वो केस हैं जो आपके क्वेश्चन में आते हैं। किसमें? सिस्टमैटिक ड्राइंग में। तो सर आपको हमेशा याद रखना है कि इन सब ड्राइंग में आपको पीरियड पता होना चाहिए। बिना पीरियड के आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सर हम सारे के पीरियड सीखेंगे। सर हम रट्टा नहीं मार सकते, बिल्कुल नहीं मार सकते। बहुत सारे स्कूलों में या बहुत सारे टीचर्स रट्टा जरूर मरवाते हैं,
कि 6.5 मंथ का लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, बट अगर आप लॉजिकल नहीं करके जाओगे तो क्वेश्चन आपको फंसा लेगा। ठीक है जी। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मैंने करवा दिया। अब अगर आपके दिमाग में ये मंथ वाला ये सारा चलता रहे तो आप सारी चीज कर सकते हो। अब आप या तो लिख लो इसको मंथ को। अब मैं करूंगा एंड ऑफ एवरी मंथ। ये बताओ, एंड ऑफ एवरी मंथ आप ड्राइंग कर रहे हो तो पहली ड्राइंग आपने कब की होगी? सोचो जरा। हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो आप पहली ड्राइंग कब करोगे? 30 अप्रैल को। ये बात आपको समझ में आई? थोड़ा दिमाग से समझना। हम 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट कर रहे हैं, अगली 31 मार्च तक लेके जा रहे हैं। पहली ड्राइंग हम एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं। एंड ऑफ एवरी मंथ कब होता है? हर महीने का आखिरी। तो पहली ड्राइंग कब की होगी? 30 अप्रैल को। उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है? 11 मंथ। सर क्योंकि अप्रैल तो आपका गया ना, अप्रैल के तो एंड पे किया, तो अप्रैल का ब्याज थोड़ी दोगे आप। तो इसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है? 11। अब ये बताओ लास्ट ड्राइंग कब की? हर महीने के आखिरी में करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो लास्ट ड्राइंग कब की होगी आपने? मार्च की 31 तारीख को। तो सर उसमें आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा एंड ऑफ एवरी मंथ में। क्यों सर? क्योंकि आपने 31 मार्च को ड्राइंग की है और 31 मार्च की ड्राइंग पे आपका ब्याज नहीं लगता, क्योंकि आपका ईयर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे 0 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे लगेगा 5.5 मंथ का इंटरेस्ट। ठीक है जी, अगर आपको कोई एंड ऑफ एवरी मंथ बोल दे तो। ठीक है जी। अब बात करेंगे मिड ऑफ एवरी मंथ। मिड का मतलब होता है बिल्कुल बीच में। तो ये बताओ हर महीने का मिड कब आता है? 15 अप्रैल को, 15 तारीख को। और पहली ड्राइंग आपने कब की होगी? अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, कंफ्यूजन तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि सारी ड्राइंग हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी अप्रैल पे ही होती है। तो ये बताओ पहली ड्राइंग आपने कब की होगी? 15 अप्रैल को, क्योंकि मिड ऑफ एवरी मंथ। और उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है? अगर आप खुद लिख के देखोगे तो अप्रैल के तो 15 दिन पेंडिंग है, क्योंकि 15 अप्रैल को आपने ड्राइंग की, तो पहले 15 दिन तो हटा दो, क्योंकि तब तो आपने ड्राइंग ही नहीं की थी। तो आगे के 15 दिन और 11 मंथ नेक्स्ट। अगर आप लिख के देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये। तो 11 मंथ और आधा महीना कंप्लीट। अच्छा, आखिरी ड्राइंग कब की होगी आपने? हर महीने की 15 को करते जा रहे हो, आखिरी कब आएगा? अगर आपके दिमाग में आखिरी का मतलब नहीं पता तो पहले एक बार ये समझ लो कि ईयर एंड हमारा कब होगा? मार्च में। और मार्च की किस तारीख को? 15 मार्च को आपका लास्ट ड्राइंग होगी। उसके बाद ईयर एंड होने में कितने मंथ पेंडिंग है? सिर्फ आधा महीना। तो यहाँ पे कितना मंथ लगेगा? 0.5 डिवाइड बाई 2, तो 12 डिवाइड बाय 2, तो कितने मंथ का लगेगा? 6 मंथ का। ठीक है जी। बिगिनिंग वाला तो बता ही दिया, दोबारा कर लेते हैं। 1 अप्रैल को किया, उसके बाद कितने मंथ? 12 मंथ, क्योंकि अप्रैल भी इंक्लूड रहेगा। आखिरी ड्राइंग कब की? 1 मार्च को, तो कितने मंथ? 1 मंथ डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2, 6.5 मंथ। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या है? हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। पहले तो आपको क्वार्टर ही नहीं पता होगा, वैसे तो पता होगा आपको। तो क्वार्टर का मीनिंग होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये 4 क्वार्टर होते हैं हर साल में। ये बात जरूर याद रखना। ठीक है जी। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब आपको मंथली नहीं सोचना, 3 मंथ का एक स्लैब रहेगा आपका। तो आपको क्या समझना? 3 मंथ का एक स्लैब रहेगा। अगर इस क्वार्टर में कोई काम कर दिया, इस क्वार्टर में कर दिया, तो 3 मंथ पूरे कवर कर दिए, ये मान लो आप। ठीक है। तो ये बताओ बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या है? तो पहली ड्राइंग कब की होगी? पहले क्वार्टर के पहले दिन, 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग की होगी, तो इसके बाद ईयर एंड होने में कितना टाइम है? सर ये तो 3 मंथ है। अरे ये 3 मंथ है, क्वार्टर 3 मंथ का है। ईयर एंड होने में कितने मंथ है? 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ है? 12 मंथ। सर आप तो कह रहे थे मंथली करना नहीं है। अरे मंथली ड्राइंग पे फोकस नहीं करना, ईयर एंड तक तो ब्याज तो लगाओगे ना आप। कोई बंदा अगर क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है तो जब तक वो ड्राइंग स्टार्टिंग में की है तो वो ब्याज तो पूरे साल का देगा ना। तो कितने मंथ का लगेगा? 12 मंथ का। प्लस एंड मतलब आखिरी ड्राइंग कब की होगी? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में पहली ड्राइंग, दूसरी ड्राइंग, तीसरी ड्राइंग, चौथी ड्राइंग। सर ये नहीं आएगा, नहीं, वो तो मंथली था। तो हर क्वार्टर के पहले में 1, 2, 3, 4,
तो आखिरी ड्राइंग कब की होगी इसने? 1 जनवरी को। समझना जरा, दोबारा रिपीट करके। सर यहां पे 3 मंथ का एक स्लैब लेना पड़ेगा हमें, तो +3, क्योंकि जनवरी के बाद हमारे 3 मंथ पेंडिंग है, जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी की स्टार्टिंग में की होगी आपने, क्योंकि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2। तो यहां पे कितने मंथ का लगेगा? 7.5 मंथ का। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जी, अब आगे एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब वीडियो पॉज करके आप खुद बनाने की कोशिश करना। क्वार्टर देखना आपको, मंथली नहीं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा, खुद से किया होगा, तब जाके आप दोबारा आए होंगे। नहीं किया तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम, ठीक है जी। ये बताओ मुझे, इस क्वार्टर का एंड कब आएगा? अप्रैल, मई और जून का भी लास्ट, समझ गए ना? तो जून के एंड पे आपने पहली ड्राइंग की होगी, तो उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है? 9 मंथ। प्लस लास्ट ड्राइंग कब की होगी? लास्ट मतलब सबसे लास्ट, तो आखिरी में कर रहे हो तो आखिरी ये आ रहा है, तो 31 मार्च को की होगी, तो उसके बाद तो पेंडिंग रहते नहीं है मंथ। 9.2 तो 4.5 मंथ, ये आपका ये रहेगा मंथ, ठीक है? एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अरे सॉरी, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर किया हमने अभी, मिड में लास्ट में करवाता हूं, 4.5 मंथ। नेक्स्ट, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप अभी तक फैमिलियर हो चुके हो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वार्टर का मिड, ये क्वार्टर पूरा एक स्लैब है, इसका मिड कब आएगा? इसका मिड आएगा यहां पे 15 मई को, क्योंकि सर क्वार्टर का मिड चाहिए मुझे, किसी मंथ का नहीं, और क्वार्टर 3 मंथ का एक स्लैब होता है, तो 15 मई। तो मई के कितने दिन बचे? आखिरी के 15, और जून पूरा बचा। जून 3 3 6 3 9 और 1 10 मंथ, आधा महीना। समझना इसको बात को, क्योंकि अप्रैल आपने पूरा यूज नहीं किया, मई के पहले 15 दिन यूज नहीं किए, तो आपने ड्राइंग की है 15 मई को, मिड ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब आगे आखिरी ड्राइंग कब की होगी आपने? मिड में कर रहे हो ना सारी जगह, तो फरवरी की 15 तारीख को, ठीक है? उसके बाद कितने मंथ बचे? मार्च तो पूरा, और फरवरी के 1 महीना, तो कितने मंथ बचे? 12 डिवाइड बाय 2, 10 महीने, 11 महीने तो ये, और आधा महीना मिला के 6 मंथ, ठीक है जी? तो ये 6 मंथ। सर ये 2 पॉइंट आपके टीएस गरेवाल में शायद हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता। बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के स्टार्टिंग में, ये आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, ठीक है? एक बात बताओ, इसको बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर भी बोल देते हैं, तो अगर कोई भी वर्ड लिखा मिले हाफ ईयर का तो वो आप कर सकते हो। ये बताओ, आपके एक साल में कितने हाफ ईयर आते हैं? 2 ही तो आते हैं ना। पहला कब आएगा? 6 महीने यहां पे मिला के। पहले देखो, ये तो बन भी गया, अरे रुक जा यार, देखो ये 6 महीने, ये 6 महीने, ठीक है? अलग अलग हो गए दोनों। बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, तो पहली ड्राइंग आपने कब की होगी? 1 अप्रैल को, स्टार्टिंग के 6 मंथ के बिगिनिंग में। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ का बिगिनिंग कब आएगा? 1 अप्रैल को। उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है? 12 प्लस। अच्छा ये बताओ, आखिरी का हाफ ईयर कब आएगा? आखिरी का हाफ ईयर ये है, इसके बिगिनिंग में अगर ड्राइंग करोगे तो कितने मंथ का लगेगा? 6 मंथ का, डिवाइड बाय 2। सर ये क्वेश्चन आपके लगभग दिया नहीं होता, लेकिन अगर दे रखा हो तो ये 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा आपके, बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ या बिगिनिंग ऑफ एवरी मिड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ एवरी मिड ऑफ एंड ऑफ द एवरी मिड ऑफ द ईयर। ये बताओ, पहले 6 मंथ का एंड कब आएगा आपका पता है? 30 सितंबर को। उसके बाद कितने मंथ पेंडिंग है? 6 मंथ पेंडिंग है। और आखिरी कब आएगा? 31 मार्च को, ठीक है? तो अब का आया 0, तो कितने मंथ का लगेगा? 3 मंथ का। सर ये जब भी क्वेश्चन आता है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि टीचर कराते नहीं है। ये 2 केस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सर ये आपके मंथ कैलकुलेट हो गए, और जब भी ब्याज लगाओ तो ब्याज कैलकुलेट करोगे टोटल ड्राइंग लगा के। सर टोटल ड्राइंग मतलब पूरे साल में जितनी ड्राइंग की है, इनटू
रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इंटू जितने मंथ, जिसको बोलते हैं एवरेज मंथ, डिवाइड बाय 12। एवरेज मंथ हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये अगर आप लगा दोगे, इसको टोटल भी लिख सकते हो आप अपने नोट्स में, टोटल ड्राइंग। सर टोटल ड्राइंग में भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप मंथली कर रहे हो तो पूरे 12 महीने करोगे, इंटू 12 करोगे। लेकिन अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सर एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं, इस बात को समझे। तो टोटल ड्राइंग भी कैलकुलेट कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप एक बार एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सीख लो तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हम समझते हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओगे कैसे करना है। कैलकुलेट द मोहन मंथली ड्राइंग फॉलोइंग अल्टरनेट कैश। इंटरेस्ट ड्राइंग है 10% पर एनम। ठीक है जी, 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ड्राइंग इज सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं लेंगे हम, ये क्वेश्चन ले लेंगे बाद में, लेकिन कहाँ गया वो क्वेश्चन। ये रहा, ये रहा। ठीक है, ए बी पार्टनर ए ड्राइंग चार्ज आर एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 30 सितंबर तक। ठीक है, ये भी नहीं करेंगे।